व्हाट्स अप गाइस, एक हॉरर स्टोरी लाए आप लोग के लिए जिसका टाइटल है कोटा रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी। कोटा फैक्ट्री पता ही ना, बच्चे पढ़ने भी जाते हैं वहाँ कोटा। तो खूनी मंडे चैनल पे है और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हॉरर तो होने वाली है और एनिमेशन स्टाइल खूनी मंडे का नेक्स्ट लेवल। जो बोलने का तरीका है ना, जो स्टोरी बताएंगे जिस तरीके से, भाई साहब तुम देखना गूज़बम्स आ जाते और हैं। अगर कोई कोटा से है तो थोड़ा बताना भी अगर कुछ रिलेटेड इससे पता है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग जाते हैं ना। तो लेट्स एंजॉय द स्टोरी। रेडी? ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डरना 1 2 जरूरी 3 है। गो। हाय दोस्तों, हमारी ऑडियंस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो तो अभी खूनी मंडे सब्सक्राइब भी, बटन और पर हमारा क्लिक चैनल करो भी सब्सक्राइब और कर बेल लो, ऐसी आइकन की वीडियो लाते घंटी रहेंगे। बजा दो। और हाँ, इस वीडियो के एंड में हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल मैसेज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। खूनी मंडे। ये कहानी एक कोटा के प्रोफेसर की सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड है। अच्छा, 2011 में प्रोफेसर विनीत को फाइनली उसकी ड्रीम जॉब मिल गई थी। उसे कोटा के एक फेमस इंस्टीट्यूट में एक टीचिंग फैकल्टी का रोल मिला था। वो अपना जॉब का ऑफर लेटर मिलते ही कुछ दिनों में कोटा पहुंच गया था। कोटा जंक्शन। मगर दिक्कत की बात ये थी कि उसे रहने के लिए कहीं पे भी कोई फ्लैट नहीं मिल रहा था। अच्छा, क्योंकि वो एक बैचलर था, इसलिए ज्यादातर लोग उसे फ्लैट देने में कतरा रहे थे। 4 दिन हो गए थे, पर विनीत को फ्लैट ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आखिरकार एक ब्रोकर की हेल्प से उसे एक फ्लैट मिल गया। पर अच्छा, एक फ्लैट अजीब मिल गया। बात यह थी कि जहां उसे दूसरे फ्लैट्स में अपने बैचलर होने की वजह से इतनी दिक्कत हो रही थी, वहीं ये फ्लैट उसे आसानी से मिल गया था। कुछ तो गड़बड़ होगी। मगर ज्यादा ना सोचते हुए विनीत ने वो फ्लैट ले लिया। शुरुआत के कुछ दिन बहुत ही अच्छे बीते। विनीत कोटा के लोगों से घुल मिल रहा था और अपना काम बहुत एक्साइटमेंट से कर रहा था। रोज की तरह विनीत अपने लेक्चर्स खत्म करके घर पहुंचा और थकान होने की वजह से वो सीधा सोने चला गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। विनीत जब सो रहा था तो उसे अचानक ऐसा लगा कि कोई काला साया उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया है। विनीत को ऐसा लग रहा था कि उस साये का चेहरा विनीत के चेहरे के बेहद करीब था। इतना करीब कि विनीत को उसकी सांसें भी अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। विनीत की बेचैनी बढ़ने लगी और अचानक वो हड़बड़ा कर उठ गया। विनीत ने उस कमरे की लाइट जलाई, मगर उस कमरे में विनीत के अलावा और कोई भी नहीं था। खिड़कियां खुली हुई थीं और हवा चलने की वजह से कमरे के पर्दे भी तेजी से हिल रहे थे। भाई उस कमरे में एक अजीब सी बहुत ठंडक तगड़े थी, एनिमेशन। लेकिन विनीत घबराहट के मारे पसीने में तर खड़ा था। उसे लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे रात के और अब 2:30। विनीत की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। नींद ना आने की वजह से वो अपने स्टडी टेबल पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगा और अपनी कल की क्लास के लिए तैयारी करने लगा। चलने से ही लेकिन कुछ ही देर बाद उसे फील हुआ कि जैसे कोई काला साया उसके पीछे मंडरा रहा हो। विनीत ने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। रात भर हल्की हल्की आहटों के चलते वो बार बार कुछ देर में पलट कर देखता रहा, मगर वहां कोई भी नहीं होता। इसके चलते ना वो रात भर सो पाया और ना ही पढ़ पाया। विनीत की अगली रातें भी कुछ ऐसे ही बीती। वो बीच रात फिर वही सपना देखता और उठ जाता और फिर पूरी रात घबराहट में बिता देता। उसे लगने लगा कि शायद वो थोड़ा पागल हो रहा है। एक रात जब विनीत घर आया तो उसने देखा कि उसकी सारी किताबें उसके बुकशेल्फ से गिरी पड़ी थीं
और उसके नोट्स पर इंक फैली हुई थी। ब्लैक। विनीत ये देखकर डर गया। उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी, तो उसे लगा कि शायद तेज हवा के चलते उसकी किताबें नीचे गिर गई होंगी। वो अपनी किताबें समेटने लगा और वापस उन्हें अपनी टेबल के ऊपर रखने लगा। लेकिन तभी विनीत को फिर से ऐसा लगा कि कोई काला साया उसके पीछे मंडरा रहा है। क्या एडिटिंग है। इतना डरावना जब वो पीछे यार मुड़ा ये। तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि एक 16-17 साल की लड़की उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई है और उसे घूर कर देखे जा रही है। उस क्या लड़की के बाल खौफनाक हो बिखरे गए। हुए थे, आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड्ढे थे और कपड़ों पर धूल जमी थी। उसकी गर्दन पर एक बहुत ही भयानक चोट का निशान था। अचानक उस लड़की ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और वो विनीत को देखकर मुस्कुराने लगी। कितनी डरावनी उसकी बना आंखें रखी भी है। अचानक ही सफेद पड़ गईं और फिर एकदम से वो वहां से गायब हो गई। विनीत को समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। Shit. उसे लगा कि उसका पागलपन बढ़ता जा रहा है और उसे कोई पागलपन का दौरा पड़ा है और वो ये सब कुछ हेलुसिनेट कर रहा है। वो सहमा हुआ नीचे गार्ड के पास गया, लेकिन गार्ड वहां नहीं था। फिर वो अपनी सोसाइटी के सामने वाले जनरल स्टोर पर गया। पिछले कुछ दिनों में उस स्टोर के मालिक से विनीत की अच्छी बातचीत होने लगी थी। विनीत को ऐसा डरा हुआ देख स्टोर के मालिक ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। विनीत ने उसे बताया कि उसका कोटा में मन नहीं लग रहा है और उसे लग रहा है कि धीरे धीरे वो पागल होता जा रहा है। ये सुनकर उस स्टोर वाले ने विनीत से पूछा कि वो सामने वाली बिल्डिंग के कौन से फ्लैट में रहता है। जब विनीत ने अपना फ्लैट नंबर उसे बताया तो वो एकदम से शॉक हो गया। उसने विनीत से पूछा कि क्या उसे उस फ्लैट के बारे में सब पता है। विनीत को कुछ समझ नहीं आया तो ऐसे भी स्टोर थे ना वाले ने बिना उसे बताए। बताया विनीत के वहां आने से कुछ साल पहले एक माँ अपनी बेटी के साथ उस फ्लैट में रहा करती थी पहले कोई रहता था ना उस फ्लैट के और अंदर। पढ़ाई के प्रेशर की वजह से उसकी बेटी ने उसी फ्लैट में सुसाइड कर लिया था और तब से वो जगह खाली पड़ी है। जब विनीत ने ये किस्सा सुना तो उसका दिल ये सब सुनकर जोरों से धड़कने लगा। Shit यार। मतलब जो भी विनीत इतने दिनों से महसूस कर रहा था, जिस लड़की को उसने अपने दरवाजे पर देखा था, वो कोई हेलुसिनेशन नहीं था, वहाँ वो कोई सब डेथ हुई। सच था। ओह, विनीत मानो ये सब सोचकर कांप रहा था। लेकिन उस रात फिर से उसे उसी घर में वापस जाना था। वो किसी तरह What difficult रात होता काटने था। के लिए हाँ, उस घर में ऐसे। वापस चला गया और अपने कमरे में भगवान की फोटोज रख लीं। उसने सोच लिया कि वो सुबह होते ही उस घर से अपना सामान लेकर कहीं और चला जाएगा और यही सोचकर वो नींद की गोली खाकर सो गया। लेकिन अचानक पंखे से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी, जिसकी वजह से विनीत की नींद टूट गई। जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी सांसें मानो रुक गईं। पंखे से उसी ओह। लड़की की लाश लटकी हुई वो थी कैसे घूर जो रही विनीत है। के उठते ही पल भर में गायब हो गई। उसके बाद यार। विनीत ने ना वक्त देखा और ना ही किसी सामान की परवाह की। वो चीखता हुआ उस घर से बाहर दौड़ गया। उसने बची हुई रात एक होटल में काटी और अपने मकान मालिक को कॉल करके बहुत सुनाया। अगले ही दिन उसने अपने एक दोस्त की मदद से वो घर खाली किया और वहां से बहुत दूर कहीं रहने चला गया। गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहते हैं कोटा एक फैक्ट्री है जहां बच्चे पढ़ने आते हैं और उन पर तरह तरह के प्रेशर्स होते हैं। लेकिन सिर्फ कोटा में कोटा नहीं, तो बहुत ही हुआ हर है। जगह मतलब हमको लाइफ में पढ़ाई कई के लिए, प्रेशर्स हाँ। का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। कभी हमें सक्सेस मिलती है तो कभी हम फेल भी होते हैं। हम्म, लेकिन जब हम फेल होते हैं
तो हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। या तो हम उन फेलियर्स के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहें, या हम अपने फेलियर्स से कुछ सीखें और आगे बढ़ें। चॉइस हमेशा हमारे पास होती है। अगर आप हमसे अग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अगली स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड। अरे बहुत ही बड़ा मैसेज भी जो था वो जो बहुत मैसेज अच्छा था साथ में हाँ। वीडियो के स्टोरी के बहुत गजब था। यही चीज़ मैं कहता हूँ हमेशा, मेंटल प्रेशर बहुत हार्मफुल होता है। लोग नहीं समझ रहे, आज के जागरूक हो रहे हैं कि मेंटल हेल्थ भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप बाहर से फिजिकली फिट लग रहे हो लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं कि टाइम टू टाइम ब्रेक लेते रहो और अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत बनाओ। प्लस अगर आपसे क्या बोलते हैं कोई चीज़ नहीं हैंडल हो रही तो उसको डिस्कस करो। डिस्कस करने से, बात करने से ही, उससे तो बहुत ही ज्यादा मैंने बहुत सारा सुना है ना, बच्चों का पढ़ाई का तो इतना ओवर प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर भी, वो बहुत सारे बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं और आज भी होता है ये। इस चीज़ से बचना चाहिए। इस चीज़ से बचना क्या, अगर अगर आप स्टूडेंट भी, बहुत सारे लोग स्टूडेंट भी देख रहे होंगे वीडियो, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आपसे कोई चीज़ डील नहीं हो पा रही, कुछ समझ नहीं आता है, आपको लगता है ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है, तो आप डिस्कस करो पेरेंट्स को। उसके लिए शेड्यूल निकालो, कुछ भी करो, लेकिन आप बात करो। जब बात करो बहुत ही ज्यादा ये नहीं है कि अगर मैंने ये नहीं करा तो मेरी जिंदगी खत्म है, मतलब मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। और प्लस जिस तरीके से जो स्टोरी पूरी नरेट करी है, नरेशन स्टाइल भाई का एनिमेशन था ना जी, गजब था। एक से देखा था कि पर्दे ऐसे ऐसे। और मैं तो मानता हूँ गलती उसकी थी जिसने रेंट पे दिया था। आपको पास्ट बताना चाहिए हमेशा। अगर कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हुई है तो आपको पास्ट बताना चाहिए, छुपाएगा। और अगर उसको पहले से पता होता फिर ये सब होता तो हम कैसे हेलुसिनेट कर रहा है, वो सोच रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता था, अनजान था वो तो। तब ये चीज़ भाई, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। और तो वहाँ पे थोड़ी वैसे भी नेगेटिविटी सी हो जाती है अगर जहाँ कुछ ऐसा केस होता है। तो इसलिए कहता हूँ कहीं भी जाओ तो थोड़ा सा R&D अच्छे से कर लिया करो। आपको पता होनी चाहिए चीज़ का जगह, वरना क्या बोलते हैं अगर कोई आपको कहीं आप रहने लग जाओ कुछ बात और बाद में आपको कोई बताया तो आपके दिमाग में वैसे ही फिर नेगेटिविटी चलने लग जाती है। अच्छा मेरे साथ वो भी ऐसे हो रहा था, तभी इसलिए हो रहा था, ये चीज़ होती है। और जो एनिमेशन थी बहुत गजब थी, चाहे वो सिटी दिखाना, चाहे वो पर्दों का मूव होना, चाहे वो जो कैमरा एंगल से नीचे से उस लड़की के ऊपर लेके गए थे ना स्लो मोशन में, बहुत ही होता। जो उसका पहला हुआ था ना, जब एकदम ऐसे आई थी तब तो मैं ऐसे डर गई थी। जो वो दिखाया था ना सो रहा था और यहाँ पे साया साया। खूनी मंडी की वीडियोस में सबसे खासियत ये होती है इनकी वाइब्स ही अलग होती हैं। जो हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है ना, खौफनाक। हॉरर वीडियो का पूरा स्वाद मिला इस वीडियो के अंदर, आराम से आपको मिला तो भाई लाइक करना मत भूलना, चैनल पर तो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।